Hello, good morning dear soldiers of the 10th class. We are going to start the second lecture of the third chapter, and today we will discuss about the physical properties of non-metals. इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कस किया था, एंड वी हैव जस्ट सीन दैट द मेटल्स शोज द वैरायटी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज like the malleability, like the ductility, like the sonorous character, high melting and boiling point, good conductor of heat and electricity. Now we will just discuss, we will compare about the physical property of non-metal with the physical property of metals. मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ हम लोग नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट यहाँ पे लेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। So these non-metals may just exist into the three different physical state, that is solid, liquid and gas. मेटल्स जो है जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते थे, हम लोगों ने पीछे वीडियो वाले लेक्चर में देखे। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो तीनों फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं या करते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं सॉलिड की, तो सॉलिड जो फिजिकल स्टेट में कौन पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन इज व्हाट? आयोडीन इज व्हाट? इट इज नॉन मेटल। लिक्विड के अंदर, जो लिक्विड फिजिकल स्टेट के अंदर जो पाया जाता है, दैट इज द ब्रोमीन। और गैसियस स्टेट के अंदर जो एग्जिस्ट करता है नॉन मेटल, वो जनरली गैसेस हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ना, दैट इज हाइड्रोजन, क्लोरीन, दीज आर जस्ट स्पेशली एग्जिस्टिंग इनटू द गैसियस स्टेट। तो जो नॉन मेटल्स हैं ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। जनरली इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो होते हैं। दे हैव जस्ट लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जबकि मेटल में हम लोगों ने देखा था कि मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक्सेप्शनली क्या होता है? हाई होता है। द मेटल्स शोइंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट विल जस्ट सी, that is conduction. So generally जो है नॉन मेटल्स क्या होते हैं? they are the poor conductor of heat and electricity. जो नॉन मेटल होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि जो मेटल होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बोलो बात समझ में? तो नॉन मेटल दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू जस्ट सी, दैट इज लस्चरस और शाइनी नेचर। लस्चरस और शाइनी नेचर। तो हम लोगों ने क्या देखा था इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में कि मेटल्स के होते हैं जनरली शाइनी नेचर के होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स दे आर जस्ट दे हैविंग डल कलर, दे विल हैव द डल कलर होते हैं, शाइनी नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन एक नॉन मेटल है दैट इज आयोडीन। आयोडीन क्या है? दैट इज जस्ट शोइंग द लस्चरस नेचर को शो करता है। तो आयोडीन यहाँ पे क्या है? एक प्रकार से एग्जाम्पल एक्सेप्शन है, इसको हमको याद रखना है कि आयोडीन क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन इसके अंदर मेटेलिक लस्चर टाइप की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। देन अगला प्रॉपर्टी है फिफ्थ वन, दीज वन, यानी जो नॉन मेटल्स हैं जनरली ये किस प्रकार के बॉन्ड को बनाते हैं? किस प्रकार के बॉन्ड को बनाते हैं? दे आर जनरली फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। जनरली नॉन मेटल्स फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इस प्रकार का बॉन्ड जो किससे बने? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि मेटल्स, आप पूछोगे कि सर मेटल, सो मेटल्स दे आर फॉर्मिंग द आयनिक बॉन्ड या दे आर फॉर्मिंग द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। देन वन मोर important property, that is non-metals show the allotropic nature. Non-metal shows the allotropic nature. Allotropy, they shows the allotropy. Allotropy का मतलब क्या होता है कि any element exist into different form. So this property is called as the allotropy. This property is called as the allotropy. जैसे कार्बन जो है 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन एग्जिस्ट इनटू द 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म। फर्स्ट वन इज डायमंड, सेकेंड इज व्हाट, graphite, and third one is what, fullerene. What is this? Fullerene. Carbon exists into the 3 allotropic form, that is the diamond, graphite and fullerenes. Diamond क्या है? हार्डेस्ट सबस्टांस, एक्सेप्शन है, हार्डेस्ट सबस्टांस। इट इज शोइंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, it is showing total internal reflection. It has highest या high refractive index. It shows the high refractive index. तो ये 3 चीज़ें डायमंड के लिए आप याद रखिए। पहला क्या है, हार्डेस्ट सबस्टांस, दूसरा क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो करता है, और जिसकी वजह से डायमंड के अंदर क्या होता है, स्पार्कलिंग नेचर होता है। डायमंड की जो कॉस्ट है वो क्यों है, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देन इट हैज़ द हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों होता है, ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट सबस्टांस जस्ट हियर, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है, यानी इट इज जस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन, और दिस वन इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या है, इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जबकि हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी हैं नॉन मेटल्स हैं, दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट इज द एक्सेप्शन विच हैविंग द गुड टेंडेंसी, गुड कैपेबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। एंड हियर इट इज़ द फुलरेंस। फुलरेंस के अंदर क्या है, देयर इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम अप टू द 70 और 78 और लाइक दैट। बोलो बात समझ में। फुलरीन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों को याद रखना है कि फुलरीन्स के अंदर जो है 2 टाइप्स की रिंग होती है। एक होती है हेक्सासाइक्लिक और दूसरी होती है पेंटासाइक्लिक। और इस तरीके से ये जो फुलरीन्स हैं आपस में कनेक्टेड हो। यहाँ हर एक कार्बन पे क्या है, हर एक कॉर्नर पे क्या है, कार्बन है। तो फुलरीन्स के अंदर हेक्सागोनल हेक्सासाइक्लिक रिंग एज वेल एज द पेंटासाइक्लिक रिंग क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसके अंदर कार्बन की संख्या अप टू 70 या मोर देन 70 हो सकती है। इसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था फुलरीन्स, इसलिए बकमिनिस्टर फुलरीन, इसलिए इसको बोला जाता है फुलरीन्स बोला जाता है। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा, द प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल्स, दे आर जस्ट एग्जिस्ट इनटू द 3 डिफरेंट फिजिकल स्टेट, दे में जस्ट नॉन लेक्चरस। एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन है जो कि लेक्चरस होगा, ठीक है। और देयर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होगा क्या होगा, एज कम्पेयर टू मेटल्स क्या होंगे, लो होंगे। इसके बाद दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में नहीं, लेकिन इसमें जो है ग्रेफाइट इज जस्ट एक्सेप्शन विच वन इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी अंदर है क्या, नॉन मेटल्स की, कि तो पर्टिकुलरली क्या होगा, द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड्स
ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि इन ऑक्साइड्स को यदि हम पानी में, वाटर में क्या कर दें? डिजॉल्व कर दें, तो ये क्या बनाते हैं? एसिड का निर्माण करते हैं। दे विल फॉर्म द एसिड। कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होंगे? एसिडिक होंगे। एसिडिक होने का मतलब क्या है कि जब ऑक्साइड को हम लोग वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, तो क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं। एसिड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? देखिए, कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। और कार्बन का ऑक्साइड क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्साइड ऑफ कार्बन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। यदि इसको हमने किस में डिजॉल्व किया? वाटर में डिजॉल्व किया, तो क्या होगा? इट विल फॉर्म द कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3, H2C और O3। दिस इज कॉल्ड एज द कार्बोनिक एसिड। व्हाट इज कॉल्ड? कार्बोनिक एसिड। और ये कैसा है? एसिडिक नेचर है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी जनरली जो है ऑक्साइड ऑफ जो नॉन मेटल हैं वो क्या हैं? एसिडिक इन नेचर है। जैसे हमारे पास सल्फर, सल्फर क्या है? एक नॉन मेटल है। इसका यदि ऑक्साइड लें तो क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। और यदि इसको हम वाटर के अंदर क्या करें? डिजॉल्व करें, तो ये क्या बनाता है? दैट इज H2SO3, H2SO3। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड क्या है? एसिड है। इसी तरीके से यदि हम बात करें सल्फर का एक अनदर ऑक्साइड, दैट इज SO3। यदि इसको वाटर में डिजॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? इट विल फॉर्म द H2SO4, दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस डिस्कशन से तो ये कंफर्म हो गया कि जनरली जो नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। बोलो बात समझ में? तो अ लिटिल बिट होमवर्क टुडे फॉर यू इज यू हैव टू बी मेक वन टेबल एंड कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। आप कंपेयर टेबल बनाने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए आप इसको लिख सकते हो, देख सकते हो। जितने भी मेटल हैं, जो मेटल के ऑक्साइड हैं, मेटल ऑक्साइड्स, दैट इज जस्ट बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मीन्स दैट यदि हम मेटल ऑक्साइड, जैसे कि सोडियम क्या है? मेटल है, इसका ऑक्साइड ले लिया तो क्या हो जाएगा? इसका ऑक्साइड हो जाएगा Na2O। क्या होगा? Na2O। और यदि इसको हमने वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दिया है H2O के अंदर, तो ये क्या बनाएगा? ट्वाइस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है, बेस है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो क्या हैं? बेसिक हैं। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो क्या हैं? एसिडिक हैं। तो बाय दिस डिस्कशन व्हाट यू विल डू? यू विल मेक वन टेबल एंड कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Is it? And into the comment box you will just write that you have done the homework or not. So आज के लिए इतना ही। Thank you very much. Bye bye. Take care.